फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जब भी किसी भीड़ के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके अंदर पैनिक अटैक का एक दौरा-सा आ जाता है, जैसे कि उनके चेस्ट में हेवीनेस रहने लगती है, उन्हें पैल्पिटेशन होने लगता है, मतलब उनका हार्ट उन्हें धक-धक करता हुआ महसूस होता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ-पैरों में पसीना आने लगता है, हाथ-पैर काँपने लगते हैं, पेट के अंदर उनके अजीब से सेंसेशन आने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो ट्रैप हो गए हैं, इस जगह से बचकर निकल नहीं सकते, अपने आप को असहाय, हेल्पलेस महसूस करते हैं। इन सिम्पटम्स के चलते फ्यूचर में इन जगहों पर जाना वो अवॉइड करने लगते हैं और सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, होम बाउंड हो जाते हैं, किसी सोशल फंक्शन के अंदर, गेट टुगेदर के अंदर, पार्टी में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एनोक्लोफोबिया और डेमोफोबिया, जो कि एक फोबिया का टाइप है, यानी कि फियर ऑफ क्राउड। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें किसी मनोचिकित्सक से मिलना होता है, जो कि 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो होता है मेडिसिन बेस्ड और दूसरा होता है काउंसलिंग। तो मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एसएसआरआई ड्रग्स दी जाती हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, एसिटोलोप्राम वगैरह, जो कि कुछ मंथ तक चलती है। और इन जगहों पर जाने से अचानक से जो घबराहट छूटती है, उसके लिए कुछ बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, जैसे कि क्लोनाज़ेपाम, एटिज़ोलाम वगैरह। और जब घबराहट का दौरा आपको छूटता है तो उसके लिए आपको कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। अब दोस्तों, काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो काउंसलिंग के अंदर जो 2 काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, पहली तो है एक्सपोज़र थेरेपी, जिसके अंदर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन किया जाता है। मतलब जिस भी चीज़ से आपको फोबिया है, जैसे कि इस केस के अंदर आपको क्राउड से फोबिया है, तो उस क्राउड के प्रति आपको धीरे-धीरे ग्रेडेड मैनर के अंदर, सिस्टमैटिक वे के अंदर आपको धीरे-धीरे एक्सपोज़ किया जाता है और आपका फोबिया, आपका डर कम किया जाता है। और दूसरी होती है सीबीटी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो आपके दिमाग में भीड़ को लेकर जो भी नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और फिर उसे रेक्टिफाई किया जाता है पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न से। और आपके दिमाग में जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो चुका है भीड़ को लेकर, उसे सही किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है और आपकी थिंकिंग जो भीड़ के प्रति बन चुकी है, उसे पॉजिटिव किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के सिम्पटम्स से ग्रसित हैं, तो आप किसी मनोचिकित्सक से मिलें और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।